हमारे अध्ययन का विषय है अर्धविराम और अल्पविराम में अंतर। अर्धविराम चिन्ह पूर्ण विराम का आधा, यानी कि पूर्ण विराम जहां हम लगाते हैं वहां पे जितना ठहरते हैं अर्धविराम में उससे आधा ठहरना है। अब अल्पविराम क्या है? अल्पविराम आधे विराम का आधा है, अर्थात अर्धविराम में जितना ठहरते हैं उससे आधा हमने अल्पविराम में ठहरना है। तो हो गया अल्पविराम अर्धविराम का आधा और अर्धविराम पूर्ण विराम का आधा, पूर्ण विराम का आधा अर्धविराम और अर्धविराम का आधा अल्पविराम। आइए शुरू करते हैं। अर्धविराम का प्रयोग कहां कहां पर कैसे कैसे होता है देखिए। अर्धविराम का पहला नियम, किसी भी नियम के बाद उदाहरण सूचक शब्द जैसे, किसी भी नियम के बाद उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले अर्धविराम का प्रयोग होता है। समझ में आ गया आपको? उदाहरण सूचक शब्द जैसे हम देते ना उदाहरण जैसे, तो जैसे से पहले आपको अर्धविराम का प्रयोग करना है। अर्धविराम चिन्ह का दूसरा प्रयोग, समानाधिकरण वाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए समानाधिकरण वाक्य, भारत में आजादी का शंखनाद गांधी ने फूंका, अर्धविराम असहयोग और अहिंसा के अस्त्र उन्होंने ही दिए। ये दो समानाधिकरण वाक्य है, इन दोनों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा नियम, मिश्र एवं संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ को बताने वाले उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। संयुक्त और मिश्र वाक्य होते हैं, उनमें उपवाक्य आते हैं, ऐसे उपवाक्य जो विपरीत अर्थ बताते हैं उनके बीच में आपने अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे सुनिए, देखिए, पढ़िए, गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी नहीं रहे, अर्धविराम, वे अमर हो गए। गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। दोनों वाक्य एक दूसरे के विपरीत हैं कि एक व्यक्ति यानी कि गांधी जी स्वर्गवासी भी हो गए और वो अमर हो गए, मतलब वो जीवित भी हैं, वो दुनिया से गए भी और दुनिया में हैं। तो विपरीत अर्थ हुआ ना, तो मिश्र एवं संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त किए गए उपवाक्यों के बीच में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चौथा नियम देखिए, एक ही समूह रूपों का वर्गीकरण करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा के प्रकार अर्धविराम चिन्ह, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार अर्धविराम चिन्ह, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार फिर अर्धविराम चिन्ह, कारक आदि। तब इस प्रकार एक समूह रूपों का हम वर्गीकरण करते हैं तो वहां पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अर्धविराम चिन्ह था ये। अब करते हैं हम अल्पविराम चिन्ह। तो अल्पविराम चिन्ह अर्धविराम का आधा और अर्धविराम पूर्ण विराम का आधा। पूर्ण विराम में जितना समय हम लेते हैं, जितना ठहरते हैं, उससे आधा अर्धविराम में ठहरते हैं और अल्पविराम में अर्धविराम से आधा हम ठहरते हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अर्धविराम पूर्ण विराम का आधा और अल्पविराम अर्धविराम का आधा। अल्पविराम के प्रयोग आप रोजाना अल्पविराम के प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अर्धविराम की जगह भी अल्पविराम का ही प्रयोग अधिक किया जाता है, जो कि गलत है। देखिए, एक ही प्रकार के बहुत सारे शब्द लिखते हैं हम, तो उनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनके बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। अल्पविराम जिसे हम कोमा के रूप में लिखते हैं। दूसरा नियम, वाक्य के आरंभ में हां या नहीं का प्रयोग होने पर हां और नहीं के बाद अल्पविराम आएगा। हां, मैं जाऊंगा,
नहीं, मैं नहीं जानता, तो नहीं और हां के पीछे अल्प। तीसरा नियम है किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, फिर, वरन आदि से पहले। यानी कि ये समुच्चय बोधक आ गए हमारे, किंतु, परंतु जो भी है। तीसरा नियम इसका कि समुच्चय बोधक आ गए जहां जाए उससे पहले आपने उठा के कोमा अल्पविराम लगा देना है। चौथा नियम है भावातिरेक शब्द। भावातिरेक शब्द वो हैं जो भावनाओं को उद्वेलित करते हैं। जैसे सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अब सुनो सुनो, तो सुनो के बाद कोमा, सुनो, फिर कोमा, ध्यान से सुनो, फिर कोमा, कोई पुकार रहा है। भावातिरेक शब्द, शब्दों की जहां पुनरावृत्ति हो रही है वहां पर भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा नियम है इसका अल्पविराम का, वस्तुतः, वास्तव में, अच्छा, बस आदि शब्द आ जाए तो इनके पीछे हमेशा अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वास्तव में मनोबल मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। आप कोई और उदाहरण बना सकते हैं, जैसे वास्तव में मनोबल सफलता की कुंजी है। वास्तव में, वस्तुतः, बस, अच्छा, ये शब्द जहां जाए उनके पीछे आपने कोमा लगाना है। छठा नियम है तारीख के साथ महीने का नाम लिखने पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 अक्टूबर 1869, हमने 2 अक्टूबर महीने का नाम लिखा, अक्टूबर के बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया। सातवां नियम, ये अल्पविराम में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब सातवें नियम में अंक लिखते जाते हैं ना, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 50, 100, 120 इस तरह, तो उनके पीछे नहीं लगाते हैं? हाँ, लगाते ना। हाँ, तो अल्पविराम का प्रयोग अंक लिखने में भी किया जाता है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, उससे पूर्व आपने अल्पविराम का प्रयोग करना है। उदाहरण के तौर पे देखिए आप, जैसे महात्मा गांधी ने कहा अल्पविराम, फिर उन्होंने जो कहा वो उद्धरण चिन्हों में आप लिखेंगे और बाद में उसमें पूर्ण विराम लगा देंगे। तो अल्पविराम का प्रयोग उद्धरण चिन्हों से पहले आता है, यह बात भी आप अच्छी तरह से जान ले। हमारा अगला नियम है यह, वह, तब, तो और अब आदि के लोप होने पर वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको जाना ही है, जाओ, हमने यहां पे तो का प्रयोग नहीं किया, तो की जगह क्या लगा दिया? अल्पविराम चिन्ह। तो इस प्रकार हमने अर्धविराम चिन्ह और अल्पविराम चिन्हों का प्रयोग करना है। एक बार और आप पुनरावृत्ति कर लीजिए। पूर्ण विराम का आधा अर्धविराम और अर्धविराम का आधा अल्पविराम। जहां पूर्ण विराम का प्रयोग आप करते हैं वहां पे जितना समय लेते हैं उससे आधा अर्धविराम में लेना है और अर्धविराम से आधा अल्पविराम में लेना है। आज के अध्ययन में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमें हौसला देता है आपके सामने आने के लिए। नमस्कार।